सुनते हैं माता पार्वती ने आखिर क्यों कुबेर जी को खीर का कटोरा दिया, इसके पीछे क्या था राज और कुबेर जी को अपनी किस गलती की क्षमा मांगनी पड़ी। एक बार कुबेर जी को अपनी धन संपत्ति पर बहुत ही घमंड हो गया। कुबेर जी ने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए भगवान शिव को अपने घर भोजन पर बुलाऊं। वह कैलाश पर्वत पहुंच गए और भगवान शिव को अपने घर भोजन पर आने के लिए आमंत्रित किया। भगवान शिव कुबेर जी की मनोदशा अच्छी तरह समझ चुके थे और माता पार्वती को भी उनकी मन की बातों का भान हो गया था। तब भगवान शिव ने कुबेर जी से कहा, मैं कैलाश छोड़कर कहीं नहीं जाता हूँ। तब कुबेर जी ने माता पार्वती से उनके घर चलने का आग्रह किया। माता पार्वती ने कहा कि मैं अपने स्वामी के बिना कहीं नहीं जाती, अतः मैं भी कैलाश छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। तब कुबेर जी उदास होकर बोले, तो क्या मैं खाली हाथ ही लौट जाऊं? तब माता पार्वती ने कहा, आप हमारे पुत्र गणेश को ले जाइए, वैसे भी उसको खाना पीना और मोदक बहुत ही पसंद है, वह आपको निराश नहीं करेगा, किंतु आपको उसका आदर अच्छी तरह से करना होगा, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तब कुबेर जी ने मन में सोचा, एक छोटा सा बालक मेरे खाने का क्या मुकाबला करेगा, यह तो 4-5 मोदक में ही संतुष्ट हो जाएगा। माता पार्वती मुस्कुराई और उन्होंने गणेश जी को अपने पास बुलाया। गणेश जी अब सारी बातें समझ गए, वह कुबेर जी के साथ चलने को राजी हो गए। कुबेर जी गणेश को अपने साथ अपने महल ले गए और उनका भली प्रकार से आदर सत्कार भी किया। कुबेर जी ने गणेश जी के सामने बहुत से खाने के व्यंजन रख दिए। गणेश जी कुछ ही क्षणों में वह सब खा गए। इसके बाद और खाना मंगवाया गया, गणेश जी ने वह भी खा लिया। धीरे धीरे करके कुबेर जी के घर का सारा खाना और अन्न समाप्त हो गया, लेकिन गणेश जी का पेट नहीं भरा। तब गणेश जी ने कुबेर जी के घर के बर्तन आभूषणों को भी खाना शुरू कर दिया। अब कुबेर जी को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह अब करें तो क्या करें। वह जल्दी से भगवान शिव के पास पहुँचे। भगवान शिव से कुबेर जी ने माफी मांगी। तब माता पार्वती ने उन्हें एक कटोरी खीर दी और उसे गणेश जी को खिला देने को कहा। कुबेर जी ने वह खीर गणेश जी को खिलाई, तब जाकर उनकी भूख शांत हुई और फिर गणेश जी खुशी खुशी अपने घर चले गए।